के नाम कितने होते, अवतार कितने होते? चौथा प्रश्न महाराज, कथा हम लोग सुनते हैं, धर्म किसे कहते हैं? और एक बड़ा सुंदर प्रश्न करा महाराज कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए तो धर्म कम शरणं गता, धर्म किसकी शरण में गया? एक बड़ा और सुंदर प्रश्न करा कि वक्ता कैसा होना चाहिए? ये ऋषियों के प्रश्न है। ये 6 प्रश्न जब करे ना तो महाराज बड़े आनंदित हो गए, बड़े प्रबोधित हो गए महाराज सूत जी, और नेत्र सृजल हो गए। क्यों? सूत जी मन में सोच रहे हैं, ये होते संत जो अपनी नहीं अपितु संसार के कल्याण की भावना से महाराज इतने सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। ये संतत्व है। सूत जी ने नेत्र बंद करके महाराज सर्वप्रथम नर नारायण को प्रणाम करा। बुद्धि की, विवेक की जो महाराज अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री सरस्वती है उनको प्रणाम करा। भगवान गणेश जी की वंदना गाई कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण सरस्वती गणेश को वंदन करा, प्रणाम करा, क्योंकि किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत गणेश जी से करनी चाहिए ना, वरना विघ्न आ जाता है। इसलिए गणेश स्तुति बहुत जरूरी है। कि विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणेश की वंदना करी। आइए हम भी थोड़ा गणेश वंदन कर ले। भगवान गणेश जी के चरणों में निवेदन करके फिर कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए गजानंद गणपति महाराज की। तो नर नारायण को प्रणाम करके, गणेश जी की वंदना करके, और सूत जी अपने प्रश्न को महाराज उत्तर दे रहे शौनकादिक ऋषियों को, और कह रहे कि हे ऋषियों, आपने पूछा मुझसे कि मंदिर में जाते हैं तो किस देव की पूजा करें जिसके एक की पूजा से सबकी पूजा हो जाए। तो ऐसे केवल और केवल कौन है? बोले भगवान नारायण। क्यों? बोले मंदिर में कई मैया जाती है ना, अब ज्यादा महाराज पढ़े लिखे कई नहीं होती है, उनको तो पता है बस कि शंकर जी पे लोटा चढ़ाना है, नाक पे पेड़ा चिपकाना है। एक मैया थी, अब कहीं जाना था, जल्दी जल्दी में देर हो गई, पूजा हुई नहीं। नित्य सोचती महाराज मंदिर जाती, नियम था, लेकिन थोड़ा काम आ गया अर्जेंट। तो मैया ने महाराज बड़ा लोटा लिया, पहले तो थोड़े से महाराज चिनिया बादाम रख ली नहीं, और लेकर के मैया चली। बोले रास्ते में मंदिर पड़ता है, पूजा करती हूँ, भोग लगाती हूँ, चली जाऊंगी। तो मैया महाराज रिक्शे में बैठ कर के आई, और थोड़ी दूर नुक्कड़ पे एक महाराज बढ़िया सुंदर मंदिर था। मंदिर में मैया गई, महाराज हैंडपंप का पानी भरा पहले, और बड़े सा लोटे में महाराज पानी भर लिया और जल। अंदर गई माता ने महाराज पहले शंकर जी ने भाव 2 चिनिया बादाम माँ धर दीनी, फिर महाराज एक पार्वती मैया निभाई, 2 चिनिया बादाम माँ धर दीनो, फिर कार्तिकेय स्वामी गणेश जी, ओ भैया नांदिया बाबा, उनको भी निभाओ, माँ भी 2-2 प्रसाद थोड़ा रख दिया। अब जैसी बाहर निकली तो भैया आजकल तो दरबार लगते हैं ना, बड़े होड़ लगी देवताओं।
एक मंदिर में जाओ तो हमारा सारे देव मिल जाएंगे आपको। राम दरबार हमारी तरफ से, शिव परिवार हमारी तरफ से, राधा कृष्ण जी हमारी तरफ से, लक्ष्मी नारायण हमारी तरफ से। कई लोग मंदिर में तो मूर्ति तो व्यक्ति बाद में देखे, पहले उनका नाम पहले देख ले, क्योंकि इसी जगह लिखवाते हैं मूर्ति के नीचे अमुक स्मृति में अमुक नाम इनकी तरफ से ये हमने दान करी। तो मैया ने देखा लक्ष्मी नारायण बैठे, उनको भी थोड़ा महाराज स्नान कराया, भोग लगाया। पास ही में हनुमान जी खड़े थे, उनको भी महाराज थोड़ा चिनिया बादाम रख दी। अब महाराज ऐसे करते करते मैया ने सब देवताओं को हिलाया। अब एक दो देवता थे बेचारे बच गए, जल भी खत्म और वो चिन्नी बादाम जो लेके आई थी ना थोड़ा प्रसाद, हाँ वो भी खत्म हो गया और लेट अलग हो रही है। अब महाराज दौड़ करके रिक्शा में बैठी चली गई, लेकिन मन में बेचारी बड़ी उदास हो गई। अरे राम, वो देखो संतुति मैया तो रही गई, बोली सबन ने जल चढ़ा गई, मुंह को छोड़ गई। भैरव बाबा तो महाराज बाहर देखते ही रहे मुझे। उनने सोची अरे मैया सबन ने तो चिनिया बादाम चढ़ा गई, नेक जरा मुझे भी स्नान करा देती तो मैया पूरे रास्ते भर परेशान होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अध्ययन नहीं है, शास्त्र पढ़े नहीं, ज्ञान दिया नहीं, इसलिए मन में भ्रम पैदा हो गया। भ्रम तभी पैदा होता है महाराज जब हम मूर्खों की बातों में आ जाते हैं। इसलिए सदगुरु का सत्संग करो, जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग से महाराज हमारा जीवन संवरता है। संतों का संग ही सत्संग है, भक्तों का संग ही सत्संग है। संसार में कोई संसार में व्यक्ति बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता। केवल संसर्ग दोष जा गुणा भवंती, संसर्ग से ही व्यक्ति में दोष आते हैं और संसर्ग से ही महाराज गुण आते हैं। अच्छे व्यक्तियों का संग करने से अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरे लोगों की संगति से महाराज बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए संगति हमेशा अच्छे लोगों की करनी चाहिए। एक मैया में कथा कर रहा था, इंदौर में अप्रैल में कथा थी मेरी, तो घर पे कई लोग बुलाते हैं ना कि महाराज जी हमारे वहाँ थोड़ा आ जाना है। यहाँ क्या कहते हैं पधरावनी, है ना? हाँ, ये रानी माँ के वहाँ हम गए थे ना जब कथा हुई थी आज से 4 वर्ष पूर्व, तो वहाँ पधरावनी के लिए गए थे। तो महाराज जी हमारा थोड़ा आ जाइएगा, आशीर्वाद दे दीजिएगा घर में है। मैंने बिल्कुल मैया कोई दिक्कत ना, और थोड़ा प्रसादी वगैरह पा करके वो थोड़ा बैठते, तुम्हारा सत्संग ही होता है। कुछ प्रश्न करते लोग, हम जो जानते बता देते हैं। तो मैया कहते महाराज बड़ी परेशान हूँ, बड़ी मैं टेंशन में रहती हूँ। मैंने क्यों, क्या बात है? बोले भक्ति तो बहुत करती हूँ, पूजा बहुत करती हूँ, कथा भी सुनती हूँ, लेकिन ये घर नहीं छूटता। ये मेरा बेटा है ना बेचारा, इसको मैं कितने कहती हूँ बेटा ऐसा कर ले ऐसा कर, मेरी सुनता ही नहीं है। मैं कहती हूँ बेटा पूजा कर ले, बेटा ये कर ले, मैं बड़ी परेशान हूँ इस कारण से। मैंने कहा आप क्यों परेशान हो रही हो? अरे आप अपना कर्म करो, बाकी कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। भाग्य जो भी बदलेगा ना तो व्यक्ति स्वयं के कर्म से ही बदलेगा। किसी के कहने नहीं कहने से किसी का भाग्य नहीं बदलता। मैंने कहा आप तो सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करो, उनकी ध्यान करो। क्या बताओ महाराज जी करती तो बहुत, लेकिन ये माया ने बड़ा पकड़ रखा है मुझे, ये माया छोड़ती नहीं है। तो क्या करूं, भजन के सब जैसे भजन बैठो माया आ जाती है। फिर बेटा की याद आ जाती है, बहू की याद आ जाती है, वो तिजोरी में सोचते ताला लगाया कि नहीं आज, उसकी याद आ जाती है। तो क्या करूं, बड़ी परेशान हूं। अब हम तो कथा वाचक है ना भैया, उदाहरण दे करके बताना पड़ता है। तो मैंने कहा आप आज कथा में आना और बिल्कुल सामने बैठना मेरे। मैया आई, सामने बैठी, कथा हुई, मुझे याद आ गया। तो मैंने कहा मैया अब जैसे ये खंभा लगा ना, ये लगा है,
यहाँ पर एक कील ठोक कर के दो, एक रस्सी बांध दो, ठीक है। अब इतनी बड़ी मोटी रस्सी बांध दो, उसमें एक रस्सी के अंदर एक पाइप का टुकड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही, वो छोटा सा जो टुकड़ा है ना, रस्सी के अंदर बीच में ऐसे लटका दो और रस्सी को बांध दो, और उस पाइप के टुकड़े में कुछ खाने की चीज चिपका दो, कोई चॉकलेट वगैरह इत्यादि। तो मैंने देखा महाराज ऐसे करके हमने रस्सी बांध दी, एक उसमें पाइप लगा दिया, कुछ खाने की चीज लगा दी। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ और मेरे इंतजार करते 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 मैंने देखा अरे 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 एक महाराज तोता उड़ के आया। और तोते ने देखा बड़ी सुंदर कुछ खाने की चीज लगी है पाइप पर, तो तोता आया और आकर के महाराज उससे जैसे ऐसे पैर रख करके बैठने के बाद तो कोई तोता उल्टा हो गया। अब महाराज कई देर हो गई, तोता महाराज उड़े ही नहीं, उल्टा पकड़ के लटक गए तोते जी। तो कई थोड़े मित्र थे तोता जी के, आए महाराज घूमते हुए उड़ते हुए और कहने लगे अरे भैया आप उड़ क्यों नहीं रहे हो, क्यों ऐसे उल्टे लटके हुए हो। तब महाराज वो तोता क्या कह रहा पता है, अरे मित्र क्या बताऊं, बड़ी देर से मैं सोच रहा हूँ उड़ना तो चाहता ही हूँ, लेकिन ये जो पाइप है ना इसने मुझे पकड़ लिया है, अब ये पाइप मुझे छोड़ेगा तो मैं उड़ूं। अब बताओ पाइप ने तोता को पकड़ा है कि तोते ने पाइप को पकड़ा? अगर वो छोड़ देगा तो उड़ जाएगा। उसी प्रकार से संसार की माया है। हम लोग सोचते हैं कि माया ने हमको पकड़ रखा है, जिसमें कि उल्टा ही है, माया ने हमको नहीं अपितु हमने ही माया को पकड़ रखा है। ये जो मेरा शब्द आया था ना, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, यही माया है। जहां मेरा शब्द आ गया बस वही माया है। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। ऐसे महाराज एक बंदर, हमारे वृंदावन में राधा रमण जी मंदिर है ना, जो वहाँ पे कुलिया मिलती है। आप लोग गए ना, रानी माँ गई है, सुजाता मैया, और कोई गया वृंदावन? अरे बाप रे इतने कम लोग, ठाकुर जी को नहीं चाहते क्या? हाँ तो फिर जल्दी कर दिया करो। मुझे लग रहा है कि बाप रे हमारे बिहार जैसे काले नाराज है सब रे। तो वृंदावन में राधा रमण जी मंदिर जाते थे तो वहाँ पे एक छोटी सी पुलिया मिलती है, इतनी सी होती है वो, हाँ, और उसमें खोवा भरा रहता है, वो बड़ी स्पेशल होती है। लोग उसको उंगली, ये उंगली होती है ना छोटी सी, यही जाती है बस, उसी में से निकाल निकाल के महाराज को बढ़िया खाते पुलिया प्रसादी। तो कुछ कुछ जो मट्टी के घड़े आदि बनाए जाते हैं ना, उनमें एक सुरई करके आती है, वो नीचे से तो बड़ी ऐसे गोल होती है बड़ी सी, लेकिन उसका जो मुंह होता है पतला सा होता है, छोटा, जानते हैं ना, देखी होगी। ऐसे महाराज एक जगह था। अब उस मटके में जो है खूब बढ़िया चटपटे महाराज, हाँ, चना जोर गरम, खूब बढ़िया बढ़िया उसमें महाराज चने रखे थे और मसाला डाला हुआ था, गरम मसाला, बढ़िया सुगंधी आई बंदर को। बंदर ने झाँक करके देखा, अरे इसमें तो बढ़िया मसालेदार हैं, ये सब रखा हुआ। चने देख करके मन में पानी आ गया मुंह में, ओ आज तो मजा आ जाएगा चने खा करके, बंदर मामा ने सोची। अब बंदर ने महाराज देखा इसका जो मुंह है ना बड़ा छोटा है, तो बंदर का हाथ जैसे बंदर ने अंदर डाला तो हाथ तो चले गया क्योंकि जगह उतनी ही थी, लेकिन जैसे ही महाराज ऐसे मुट्ठी भरी चने की और जैसे निकालने लगा ना तो हाथ निकले ही नहीं। अब बहुत देर तक बंदर जी परेशान हो गए, निकले ही नहीं निकले ही नहीं निकले ही नहीं। दूसरे बंदर ने कहा, अरे भैया क्या बात है, क्यों नहीं निकल रहा तेरा हाथ? अरे वो बंदर कहने लगा, तुम्हें नहीं पता इसमें भूत बैठा है, हाँ भूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अब वो हाथ छोड़े तो मैं निकलूं। अब बताओ, अरे तू चना छोड़ेगा तब हाथ निकलेगा ना। तो जिस तरह उस बंदर की हालत है उसी प्रकार ये मेरा बेटा ये मेरा है,
मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, और जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम ये कह सके कि हे भगवान ये मेरी है, क्योंकि ये जो जीव है ना बोलने वाली मेरी मेरी, ये जीव भी भगवान की दी हुई है। इसलिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम अधिकार से कह दे कि ये हमारी है। मैना देखिए आप लोगों ने, तोता मैना की कहानी पहले चलता था। तो मैना का नाम मैना क्यों पड़ा पता है? क्योंकि वो हमेशा मैना मैना मैना, मेरा नहीं मेरा नहीं मेरा नहीं। तो लोग उसको क्या करते हैं, बड़ी प्रेम से लाते हैं, सुंदर पिंजरे में रखते हैं, अनार के दाने खिलाते, लाड़ लड़ाते। और वहीं बकरा महाराज, बकरा कैसा करता है, मैं हमेशा मैं मेरा मेरा करता है। तो क्या करते हैं उसको, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना मुस्लिम कंट्री के, देखो महाराज ईद पर कितने कितने हजारों लाखों बकरों के महाराज बलि देते, दया तो है नहीं। कि मैना ने मैना कही, मैना ने मैना कही, मोल भय 10-20, और बकरे ने मैं कही, कबीरा कटायो शीश। इसलिए भैया मैना ने मैना कही, मोल भय 10-20, और बकरे ने मैं कही, तो कबीरा कटायो शीश। इसलिए कभी मेरा मेरा नहीं करना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तो ऐसे कौन से देव है जिसकी एक की पूजा से सबकी पूजा हो जाए? तो सूत जी ने कहा वो केवल और केवल भगवान नारायण है, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान रण छोड़ रहा है। इनकी एक की पूजा से हमारा सबकी पूजा हो जाती है, क्योंकि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। जिसने एक को पकड़ लिया भैया उसने सबको पकड़ लिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। दूसरा प्रश्न था भगवान का, जन्म कैसे होता है, वो जन्म क्यों लेते हैं? वो तो अजन्मा है। तो उनको बताया कि भैया वो भगवान है, और भगवान सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो कुछ नहीं करने पर बहुत कुछ करे, और बहुत कुछ करने पर भी कुछ नहीं करे भैया, उसी को ईश्वर कहते हैं। और भगवान को हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भगत जी बताओ मैं जन्म लेना चाहता हूँ, आपके आज्ञा तो लूं, क्योंकि वो भगवान है। जीव और भगवान में इतना ही अंतर है कि जीव जो है माया के वशीभूत होता है, और जो ईश्वर है वो माया से परे होते हैं। भगवान पर माया का असर नहीं होता, जीव पर माया का असर होता है। इसलिए भैया भगवान का जन्म भी दिव्य है, उनका कर्म भी दिव्य है, उनकी लीला भी दिव्य है। तीसरा प्रश्न आपने भगवान को कहा कि अनामी, तो नाम कैसा? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान के अनेकों नाम हो सकते हैं, फिर भी वो भगवान। यदि जन्म लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि भगवान दूसरे नंबर पे आ जाए। भगवान का जन्म होना भी भगवान एक नंबर पे ही रहते हैं, क्योंकि ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
सुख राज